हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जितिन शुक्ला फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के, और जिसमें हम कवर करेंगे कार्पेल, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ एक फ्लावर ड्रा है और इसमें हम केवल फीमेल पार्ट को कंसिडर करेंगे, और इस फीमेल पार्ट को हम बाहर ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें जो हमें पार्ट दिखने वाले हैं अभी, उसमें अपर swollen part, then tubular part, style, and lower basic swollen part known as ovule. So, number first, stigma. Number second, style, and number third part, ovary. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा, उसका क्या फंक्शन है, और स्टाइल है उसका क्या फंक्शन है, ओवरी का क्या फंक्शन है। तो यहाँ जो स्टिग्मा है वो यहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ pollen during pollination। जो स्टिग्मा है वो लैंड कराता है पॉलेंस को, यानी यहाँ पर ये एक स्टिकी सरफेस होता है जिसमें जब पॉलिनेशन होगा, पॉलेंस आएंगे। वो किसी भी मीडियम से पॉलिनेशन हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, या किसी एनिमल के थ्रू हो सकता है यहाँ पर। तो स्टिग्मा एक ऐसा सोलन पार्ट है जहाँ पर पॉलन आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद वो लैंड करेंगे और यहाँ से फिर वो जर्मिनेट करेंगे आगे की तरफ। तो मेन पर्पस जो स्टिग्मा का है वो पॉलन की लैंडिंग कराना है यहाँ पर। और ये एक स्टिकी सरफेस होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर वो रुक पाते हैं पॉलेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर स्टाइल दूसरे पार्ट की तरफ। तो स्टाइल यहाँ पर एक ट्यूबुलर पार्ट होता है जो ओवरी और स्टिग्मा के बीच में है। ओवरी और स्टिग्मा के बीच में इसका काम इतना ही होता है कि पॉलन ट्यूब को पाथ देता है। मतलब जब पॉलन ट्यूब यहाँ पर जर्मिनेट होगा ऐसे पॉलन ग्रेन, और जब जर्मिनेशन होगा तो यहाँ ये स्टाइल से होता हुआ आगे बढ़ेगा। और नंबर थर्ड पार्ट है ओवरी। ओवरी यहाँ पर बेसिक स्वेलन पार्ट है, जहाँ पर एक और स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल जो प्रेजेंट है वो इसी ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, और ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से अटैच होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो ऐसे एक हम ओव्यूल यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ओव्यूल का हम मैग्नीफाई फॉर्म भी देखेंगे आगे। तो ये है ओव्यूल। ओव्यूल तो यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर ड्रॉ है वो किसका है, वो है कार्पेल का, और सिंगल कार्पेल। कार्पेल में यहाँ जो जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं वो हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी में बेसिक पार्ट है ये जिसके अंदर है ओव्यूल। तो यहाँ कार्पेल का एक होमोलॉगी नेम है यहाँ पर, मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल, यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कार्पेल तो लोगों को पता होता है लेकिन मेगा स्पोरोफिल भूल जाते हैं। यहाँ पर एक सीक्वेंस ये जरूर याद रखेंगे, स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम एंड स्पोर। अब अगर हम मेल की बात करेंगे तो इसके पहले प्रीफिक्स ऐड कर देंगे माइक्रो, और अगर फीमेल पार्ट की बात करेंगे तो इसमें हम प्रीफिक्स ऐड कर देंगे मेगा। तो अगर आज हम फीमेल पार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या दिखने वाला है अभी, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोर। तो यहाँ पर अभी देखो मेगा स्पोरोफिल यहाँ दिख चुका है, ये मेगा स्पोरोफिल है। ये जो यहाँ स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है कार्पेल के फॉर्म में, या हम इसको पिस्टिल भी बोलते हैं, पिस्टिल।
ठीक है, पिस्टिल। तो ये मेगा स्पोरोफिल, हमने बोला यहाँ पर मेगा वर्ड यूज कर देंगे, तो मेगा स्पोरोफिल। देन मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर है ओव्यूल, यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम के फॉर्म में है। तो मेगा स्पोरेंजियम जहाँ पर मेगा स्पोर बनेंगे, ठीक है ना, एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर या लीफ मॉडिफाइड लीफ जिसमें मेगा स्पोर फॉर्म होंगे, तो ये हो गया। अब मेगा स्पोरेंजियम मतलब एक चैम्बर जिसमें मेगा स्पोर फॉर्म होंगे, चैम्बर, ठीक है। जैसे मेल पार्ट में हम देखेंगे तो उसमें भी माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोर का कंसेप्ट आता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा मेल से कंपेयर कर लें यहाँ पर कि मेल में वो पार्ट कहाँ पर है, तो मेल का पार्ट बनाया तो जैसे ये स्टमेन, स्टमेन, माइक्रो स्पोरोफिल, देन फोर sporangium inside the anther is microsporangium or pollen sac, and inside the microsporangium pollen grains, pollen grains are present। तो pollen और microspore, number first, number second, number third, number first, number second, number third, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम एंड नंबर थर्ड मेगास्पोर, जो कि ओव्यूल के अंदर डेवलप करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये गैनोशियम होता है, गैनोशियम, गैनोशियम बना होता है कार्पेल से। तो कई बार गैनोशियम में सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होता है, तो ऐसा फ्लावर जो है वो मोनोकार्पेलरी फ्लावर होता है। एग्जाम्पल में हम मैंगो ले सकते हैं। और कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर कार्पेल्स के नंबर जो है वो इंक्रीज करते हैं, यानी मल्टीपल कार्पेल्स यहाँ पर 2 और मोर देन 2। तो ऐसी सिचुएशन में जो टर्म्स आते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर जो गैनोशियम के अंदर, यानी गैनोशियम में अगर कार्पेल्स के नंबर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेल, ठीक है, मल्टी कार्पेल। अब मल्टी कार्पेल में 2 कंडीशन बन सकती है, सिंकार्पस और एपोकार्पस, सिंकार्पस और एपोकार्पस। तो सिंकार्पस में सिन का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूज करना, एंड कार्पस का मतलब कार्पेल, यानी अगर कार्पेल्स मल्टीपल हैं और अगर वो फ्यूज्ड हैं, मतलब एक दूसरे से अटैच हैं, मतलब बाहर से देखने से ऐसा लगेगा कि वो सिंगल ही है, लेकिन अंदर से उसमें पार्टीशंस होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। यहाँ पर जो कार्पेल्स होंगे वो फ्यूज होंगे, फ्यूज्ड होंगे। और एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल पेपावर, पेपावर में ये सिचुएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर है एपोकार्पस, कार्पेल्स आर फ्री, कार्पेल यहाँ पर फ्री होंगी। और एग्जाम्पल हम लेंगे माइकेलिया, माइकेलिया। ये सिचुएशन हम फिगर में ड्रॉ करके देख सकते हैं। अगर हम सिंकार्पस कंडीशन हम दिखाएं, सिंकार्पस, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये यहाँ पर सिंकार्पस कंडीशन ड्रॉ हो चुकी है, ये जो कि पेपावर में सिंकार्पस
तो पेपावर में ये सिंकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। और अगर हम एपोकार्पस की कंडीशन देखें, ड्रॉ करें अगर यहाँ पर, तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इस तरीके का हमें दिखेगा एपोकार्पस कंडीशन, एपोकार्पस इन माइकेलिया। माइकेलिया में यहाँ पर हमें एपोकार्पस, इसमें 1 2 3 4 से नंबरिंग कर सकते हैं। सभी के सभी जितने भी कार्पेल्स हैं यहाँ पर, और भी होंगी, वो यहाँ पर सेपरेट है, फ्री हैं, सब अलग अलग दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो इसके अंदर कार्पेल्स हैं वो ऐसा लग रहा है ये सिंगल ही है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये सिंकार्पस है, ये एपोकार्पस कंडीशन है। तो गायनोशियम में यहाँ पर मल्टीपल कार्पल्स भी हो सकते हैं, और वो फ्री भी हो सकते हैं, यूनाइट भी हो सकते हैं। यूनाइट के लिए जो टर्म है वो सिंकार्पस है, और फ्री के लिए जो टर्म है वो एपोकार्पस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मेगास्पोरोफिल में यहाँ पर 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब यहाँ पर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, मेगास्पोरेंजियम है, हम उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ओव्यूल को हम यहाँ पर बाहर ड्रॉ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहाँ जो स्ट्रक्चर स्टार्क लाइक दिख रहा है, जो कि यहाँ पर प्लेसेंटा से अटैच है, ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से अटैच है, ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल जहाँ पर ओव्यूल की बॉडी से अटैच हो रहा है, वो स्ट्रक्चर है हाइलम। और अब यहाँ पर जो ओव्यूल है उसमें इंटीगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये ओव्यूल और इसका ये आउटर इंटीगुमेंट, देन इनर इंटीगुमेंट, एंड inner part, inner structure is known as embryo sac, egg cell, synergids, polar nuclei एंड एंटीपोडल सेल्स। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ओव्यूल का देखा। ओव्यूल में यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हैं, और भी पार्ट यहाँ पर हमें मेंशन करने हैं। इंटीग्यूमेंट, ये आउटर इंटीग्यूमेंट है और ये इनर इंटीग्यूमेंट है। जहाँ इंटीग्यूमेंट्स नहीं है उस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, जहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। वैसे पॉलन ट्यूब की एंट्री और भी जगह से यहाँ पर ओव्यूल में हो सकती है। और इसके बाद यहाँ पर जो सेंटर पार्ट है, जिसमें जो फीमेल गेमेट प्रेजेंट है, वो है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक। तो आज के हमारे टॉपिक में जो एम्ब्रियो सैक था वो यहाँ पर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो मेन स्ट्रक्चर है ओव्यूल में वो है न्यूसेलस। जो मेन बॉडी है ओव्यूल की वो है न्यूसेलस। और माइक्रोपाइल के अपोजिट जो पार्ट है वो है चलेजा, इसको चलेजा लैंडी भी बोलते हैं। तो ये इतने सारे पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर एक पार्ट और है जहाँ से ये ओव्यूल जितनी दूर यहाँ पर ओव्यूल बॉडी फ्यूनिकल से अटैच है,
ये फ्यूनिकल से जितनी दूर अटैच है उसको बोलते हैं रेफ। ये रेफ। तो सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर मेगास्पोर का जो जिक्र है वो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मेल गैमेटोफाइट यानी जो एम्ब्रियो सैक बना हुआ है ये मेगास्पोर से ही बना हुआ है। 4 मेगास्पोर बनते हैं। हम मेगास्पोरोजेनेसिस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे यहाँ पर मेगास्पोर फॉर्म हो रहे हैं और मेगास्पोर से कैसे ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने देख लिया कि जो कार्पेल है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, तो ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी देखा हमने, इसके अंदर ओव्यूल देखा, ओव्यूल का हमने स्ट्रक्चर देखा। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल्स, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल में हम देखेंगे कि ओव्यूल किस बेस पर डिवाइड हुआ है, किस किस बेस पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट डिवीजन का बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट मतलब यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स के नंबर कितने हैं या नहीं है, प्रेजेंट है तो कितने नंबर में है, सिंगल है या डबल है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्यूमेंट बाय टैगमिक। अगर इंटीग्यूमेंट्स के नंबर 2 है तो यहाँ पर बायटैगमिक। अगर सिंगल इंटीग्यूमेंट है तो यूनिटैगमिक। और अगर इंटीग्यूमेंट एब्सेंट है तो ये होगा एटैगमिक। अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। बायटैगमिक यानी 2 इंटीग्यूमेंट वाले जो ओव्यूल हैं वो मिलेंगे पॉलीपेटैली में। पॉलीपेटैली में मीन्स ऐसे फ्लावर जिसमें जो पेटल हैं वो सेपरेट होंगे, अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग रहेंगे। यही यूनिटैगमिक गैमोपेटैली, यानी ऐसे फ्लावर में ये कंडीशन दिखेगी ओव्यूल में जिसमें जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। जैसे धतूरा प्लांट का जो फ्लावर है वो गैमोपेटलस होता है फ्लावर, उसमें पूरा का पूरा जो पेटल्स होते हैं वो यूनाइट होकर के एक फनल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो और दूसरा है यहाँ पर नेक्स्ट अटैगमिक, मतलब यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्स ओव्यूल में प्रेजेंट नहीं है। ऐसा जो प्लांट होगा वो होगा सैंटेलम। सैंटेलम। तो ये हमने देखा यहाँ पर किस बेस पर ओव्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्यूमेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूसिलस मीन्स यहाँ पर न्यूसिलस मैसिव है या बहुत लेस अमाउंट में है। अगर मैसिव है तो उसके लिए जो पॉइंट है ये क्रेसी न्यूसिलेट, और अगर सिंगल लेयर या लेस अमाउंट में न्यूसिलस की सेल्स प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे टेनिन्यूसिलेट, क्रेसिन्यूसिलेट एंड टेनिन्यूसिलेट। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। पॉलीपेटैली एंड मोनोकॉट। पॉलीपेटैली और मोनोकॉट में इस टाइप का न्यूसिलस देखने को मिलेगा। टेनिन्यूसिलेट में क्या होता है कि यहाँ पर जो न्यूसिलस है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है, उसका अमाउंट बहुत कम होता है, वो यहाँ पर गैमोपेटैली में देखने को मिलेगा। गैमोपेटैली ग्रुप में देखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे जो ओव्यूल का क्लासिफिकेशन है वो और एक बेस पर किया जाता है जिसमें उसके जो ऑर्गन्स हैं उसमें एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। जो फ्यूनिकुलस है या जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकुलस के साथ किस तरीके से अटैच है,
तो इस तरीके से एक दूसरे का क्या रिलेशन है एक दूसरे पार्ट के साथ, तो इस बेस पर भी ओव्यूल को डिवाइड किया जाता है। तो इस बेस पर जो ओव्यूल्स हैं वो 6 टाइप के हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओव्यूल। On the basis of position of different part of ovule, यानी यहाँ पर ओव्यूल में जो पार्ट हैं डिफरेंट पार्ट, उनकी क्या पोजीशन है, डिफरेंट पार्ट उनकी क्या पोजीशन है ओव्यूल में। इस बेस पर जो ओव्यूल है वो 6 टाइप के हो जाते हैं। 6 टाइप के ओव्यूल हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट एट्रोपस, नंबर सेकंड हेमीट्रोपस, नंबर थर्ड एनाट्रोपस, नंबर फोर्थ कैम्पाइलोट्रोपस, नंबर फिफ्थ 1 2 3 4 5 एम्फीट्रोपस, नंबर सिक्स्थ सर्सिनोट्रोपस। ये 6 टाइप के ओव्यूल हो जाते हैं। थोड़े से थोड़े चेंज आते हैं ओव्यूल में और उसमें पोजीशन चेंज हो जाती है एक पार्ट की दूसरे पार्ट के रेफरेंस में। तो ये 6 टाइप के ओव्यूल हमको मिल जाते हैं। इन ओव्यूल्स को हम अलग से फिगर में देखेंगे। एट्रोपस, नंबर फर्स्ट एट्रोपस ओव्यूल में ए का मतलब है विदाउट, ट्रोपस मतलब यहाँ पर है टर्न या कर्व बोल सकते हैं कि यहाँ पर एट्रोपस यानी यहाँ पर कोई टर्न नहीं है। देख सकते हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ये बिल्कुल सभी के सभी जितने भी पार्ट हैं माइक्रोपाइल, चलेजा और जो फ्यूनिकल हैं वो एक लाइन में प्रेजेंट हैं। देखते हैं माइक्रोपाइल, चलेजा, फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकुलस एक ही लाइन में प्रेजेंट है। यहाँ पर कोई कर्व नहीं है, कोई टर्निंग नहीं है। यहाँ पर एट्रोपस में सबसे सिंपल टाइप का ओव्यूल है एट्रोपस और प्रेजेंट होता है ये जिम्नोस्पर्म में और बीटल में भी प्रेजेंट होता है। दूसरा जो टाइप है हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस, हेमी मीन्स हाफ, ट्रोपस मीन्स टर्न। यहाँ पर ये हाफ टर्न होगा इसमें और देखते हैं कैसे टर्न है। तो कुछ ऐसे टर्न देखने को मिलेगा। ये इसमें माइक्रोपाइल, चलेजा एक लाइन में है, लेकिन यहाँ पर जो ओव्यूल का जो फ्यूनिकुलस है, ये जो फ्यूनिकुलस यानी जो स्टाक है, ये एक लाइन में नहीं है। जैसे यहाँ पर एक लाइन में था, मतलब पूरा जो ओव्यूल है वो राइट एंगल में है इस फ्यूनिकुलस से। यानी अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री
तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने का अपीयरेंस हमें मिल रहा है। एग्जाम्पल, रेननक्यूलस, रेननक्यूलस प्लांट जो कि रेननक्यूलेसी का है। ये रेननक्यूलेसी फैमिली के रेननक्यूलस प्लांट में ये ओव्यूल देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये दो टाइप हो गए। नंबर थर्ड हम देखेंगे एनाट्रोपस, जो कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में देखने को मिलता है। यहाँ पर 82% जो एंजियोस्पर्म की फैमिली है उसमें यही यानी नंबर थर्ड एनाट्रोपस हमें देखने को मिलता है। एनाट्रोपस नंबर थर्ड में हम देखेंगे जो ओव्यूल है, इसमें जो फ्यूनिकल है वो बिल्कुल माइक्रोपाइल के साइड में आ जाता है। ये हम देख पा रहे हैं, ये है एनाट्रोपस। इसमें ये फ्यूनिकुलस, माइक्रोपाइल, बाकी ये एम्ब्रियो सैक है, उसके पार्ट पर हम बात नहीं कर रहे हैं अभी। और ये चलेजा, इसमें माइक्रोपाइल और चलेजा तो है, लेकिन यहाँ पर जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकुलस के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। और ये सबसे ज़्यादा मिलने वाला टाइप है ओव्यूल का, सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मालवेसी फैमिली, सोलेनेसी और ब्रेसिकेसी की भी प्लांट में ये मिलेगा। 82% की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुत ढेर सारी फैमिली होंगी जिसमें ये सारे ओव्यूल्स, ये ओव्यूल मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टर्निंग जो है, जैसे यहाँ पर 90 डिग्री, इससे कंपेयर करें तो ये 90 डिग्री टर्न हुआ है, इससे कंपेयर करेंगे तो ये 180 डिग्री टर्न हुआ है, इससे कंपेयर करेंगे तो ये 180 डिग्री टर्न हो गया है। अब हमारे पास कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस बचे हुए हैं। तो आइए हम उनको भी देख लेते हैं। तो 3 टाइप हम पहले ही देख चुके हैं, 4th नंबर यहाँ हम देखते हैं कंपाइलोट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल, यहाँ पर जो ओव्यूल है वो, उसमें ओव्यूल की जो बॉडी है वो कर्व्ड हो जाएगी, और जो चलेजा है वो माइक्रोपाइल के सीध में नहीं होगा। ये चलेजा यहाँ आ चुका है, ये चलेजा है जो कि ये माइक्रोपाइल, इसमें अगर एम्ब्रियो सैक की बात करें तो कुछ एम्ब्रियो सैक बिल्कुल स्ट्रेट होगा, एग सेल्स एंड एजिड्स, एंटीपोडल सेल। तो यहाँ ये एम्ब्रियो सैक जो है वो स्ट्रेट ही है, और यहाँ चलेजा माइक्रोपाइल के सीध में नहीं है, ये फ्यूनिकुलस और ये माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल, चलेजा और फ्यूनिकुलस। यहाँ पर कंपाइलोट्रोपस का मतलब है कि यहाँ पर जो ओव्यूल की बॉडी है वो कर्व्ड हो गई है, और वो जो माइक्रोपाइल है वो डाउनवर्ड टर्न हुआ है और बिल्कुल फ्यूनिकुलस के नज़दीक आ चुका है। तो इस टाइप का जो ओव्यूल होगा वो कंपाइलोट्रोपस होगा। और ऐसे जो ओव्यूल हैं वो मिलेंगे कैपरिडेसी फैमिली में। कैपरिडेसी फैमिली में के जो प्लांट है उनमें ये ओव्यूल इस टाइप का देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं नंबर 5th, जो कि है एम्फीट्रोपस, नंबर 5th एम्फीट्रोपस। एम्फी का मतलब होता है यहाँ पर बोथ, और ट्रोपस का मतलब होता है टर्न। यानी यहाँ पर जो न्यूसेलस है या ओव्यूल बॉडी है वो भी टर्न हो रही है, और एम्ब्रियो सैक भी टर्न हो रहा है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं।
कुछ इसी से मिलता जुलता यहाँ पर ड्रॉ होगा ये यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप होगा। ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि किस टाइप के जो ओव्यूल है उसमें जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप होता है। तो जो एम्फीट्रोपस है उसमें जो एम्ब्रियो सैक है वो हॉर्स शू शेप होता है। तो ये एम्ब्रियो सैक, ये चलेजा, एम्ब्रियो सैक या कर्व्ड एम्ब्रियो सैक होता है। यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो एम्ब्रियो सैक है वो कर्व्ड है और शू शेप है, और यहाँ पर जो ओव्यूल की बॉडी है वो भी कर्व्ड है, और जो एम्ब्रियो सैक है वो भी कर्व्ड है। तो यहाँ पर ये जो एम्फी टर्म आया है ये इसी के लिए आया है कि यहाँ पर ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक दोनों कर्व्ड हैं। तो एम्फीट्रोपस एग्जाम्पल पेपा वेरेसी। पेपा वेरेसी फैमिली में ये ओव्यूल मिलेगा। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट जो ओव्यूल है वो होगा सर्सिनोट्रोपस। तो जो नंबर सिक्स्थ है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनो का मतलब यहाँ पर है सर्कल, यानी ये पूरा का पूरा 360 डिग्री टर्न, 360 डिग्री टर्न होगा। अब 360 डिग्री किससे कंपेयर कर रहे हैं हम एट्रोपस से कंपेयर करें कि अगर एट्रोपस को हम 360 डिग्री टर्न करा दें तो ये ओव्यूल की जो सिचुएशन होगी वो सर्सिनोट्रोपस होगा। तो 360 डिग्री का टर्न कराने पर तो फिर से जो ओव्यूल होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। और यहाँ से ये यहाँ पर ये फ्यूनिकुलस का जो वन साइड वॉल है उसमें ज़्यादा ग्रोथ होने की वजह से ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो टर्न हो जाता है, और ये है फ्यूनिकुलस। बाकी सब पार्ट ये माइक्रोपाइल, चलेजा। इस ओव्यूल का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जो फैमिली आ रही है वो है कैकटेसी, और प्लांट है ओपुंशिया। ओपुंशिया प्लांट का जो फ्लावर होगा उसमें इस टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होगा उसके कार्पेल में। तो ये 6 टाइप के हमने ओव्यूल देख लिए यहाँ पर, एट्रोपस, हेमिट्रोपस, एनाट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। अभी यहाँ पर जो इसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है उसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। ये एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो एम्ब्रियो सैक का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये फिलीफॉर्म अपरेटस यहाँ पर प्रेजेंट है, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स। ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक का, और एम्ब्रियो सैक को कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मीन्स होगा यहाँ पर वो स्ट्रक्चर जो गैमेट जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो फीमेल गैमेट है वो ये एग सेल है, एग सेल, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई, और सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स।
पोडल सेल्स, 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट है जिसमें फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, एग सेल, फीमेल गैमेट। ये स्ट्रक्चर ओव्यूल के अंदर है। ओव्यूल के अंदर कहाँ है, हम साइड में ही बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर जो एंटर करेगा मेल गैमेट, वो एक मेल गैमेट एग सेल से और दूसरा जो है पोलर न्यूक्लियर से फ्यूज होगा। तो इस पार्ट को हम जो है वो फर्टिलाइजेशन जब देखेंगे, तो अभी तो सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चल रहे हैं, तो जब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी हिट करिए। थैंक यू।